नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण और देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं के लिहाज से कौन सी खबरें सबसे खास हैं। तो आज की बड़ी सुर्खियां क्या हैं और सिलेबस के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। असम से एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जो कि सीमावर्ती गांव के विकास की एक योजना है। अब देखिए, उन्होंने इसे सीधे सीधे घुसपैठियों को हटाने के वादे से जोड़ा है। ये इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिहाज से एक बहुत ही अहम टॉपिक बन जाता है। अगली खबर चुनावों से जुड़ी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हेड हैं, उन्होंने एक साथ चुनाव करवाने की वकालत की है। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक वजहें गिनाते हुए भी उन्होंने ये माना है कि जो बिल अभी है उसमें कई खामियां हैं। ये देखिए, ये एक काफी असामान्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया में दखल देना पड़ा है। राज्य और इलेक्शन कमीशन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी इतनी बढ़ गई कि अब जुडिशियल ऑफिसर्स को वोटर लिस्ट रिवीजन में शामिल किया जाएगा। और आखिर में गवर्नेंस और इकोनॉमी से जुड़ी खबर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति ने सरकार को घेरा है। वजह, संकल्प स्कीम जो एक स्किल डेवलपमेंट योजना है, उसका बहुत धीमा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं हमारे पहले डीप डाइव पर। बात करेंगे गवर्नेंस और अधिकारों की और समझेंगे कि आर्टिकल 21 का दायरा कैसे बढ़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट आया है। कोर्ट का कहना है कि किसी के घर के ठीक बगल में एक खुला कूड़ेदान और पब्लिक यूरिनल का होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं को सीधे सीधे जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया है। तो समझते हैं कि यह मामला इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आर्टिकल 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को बहुत विस्तार दिया है। इसमें साफ पर्यावरण का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब शामिल किया गया है। अब जो ये ताज़ा मामला है, ये एक वकील की याचिका पर था, जिनके घर के पास ही एक कूड़ेदान और मूत्रालय बना दिया गया था। और कोर्ट का फैसला देखिए, एमसीडी को 4 हफ्ते में इन्हें हटाने का आदेश दिया गया। ये फैसला इस बात को और पुख्ता करता है कि एक हेल्दी माहौल एक सम्मानजनक जीवन का अटूट हिस्सा है। अब इस पूरे मामले से मेंस में सवाल कैसे बन सकता है, जरा वो देखिए। सवाल हो सकता है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार न्यायिक रचनात्मकता के लिए कैनवस रहा है। हाल के फैसलों के आधार पर इस मौलिक अधिकार की बदलती व्याख्या पर चर्चा करें। ये फैसला इस सवाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की। ये एक बहुत ही जटिल और चर्चित मुद्दा है। यहाँ जेपीसी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी का बयान बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि एक साथ चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में तो है, लेकिन जो बिल अभी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या बताई कि चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा शक्तियां दी जा रही हैं। तो इस पूरी विधायी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे खर्चा बचेगा, बार बार आचार संहिता लगने से जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है वो रुकेगा। दूसरा स्टेप है चुनौतियां। आलोचक कहते हैं कि इससे संवैधानिक दिक्कतें आ सकती हैं। ये संघवाद यानी फेडरलिज्म को कमजोर कर सकता है। और तीसरा स्टेप है खामियां। जैसा कि पीपी चौधरी ने बताया कि बिल का मौजूदा ड्राफ्ट चुनाव आयोग को जरूरत से ज्यादा ताकत देता है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है, जहां एक अच्छे विचार को भी व्यवहारिक और संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के बड़े सुधार से जुड़े जो खास तर्क और समस्याएं हैं उन्हें समझा जाए। जैसे ये सवाल, भारत में एक साथ चुनाव लागू करने में कौन कौन सी संभावित चुनौतियां हैं? पहला, संवैधानिक संशोधन की जरूरत। दूसरा, विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना। और तीसरा, चुनाव आयोग की शक्ति में बढ़ोतरी। इन सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत एक नए टेक्नोलॉजी अलायंस में अपनी जगह कैसे बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत अब आधिकारिक तौर पे पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है। ये अमेरिका की अगुवाई वाला एक नया स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अलायंस है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है इस गठबंधन की बनावट। इसमें कौन कौन शामिल है जरा देखिए। अमेरिका तो लीड कर ही रहा है, साथ में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और यूरोपीय संघ भी हैं। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक टेक पावर्स एक साथ आ रही हैं। क्यों? सप्लाई चेन और इनोवेशन पर सहयोग करने के लिए।
और इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में मेंस के लिए एक क्लासिक टॉपिक बन जाता है। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि पैक्स सिलिका टेक अलायंस में भारत के शामिल होने के जियोपॉलिटिकल और आर्थिक महत्व का विश्लेषण करें। इससे क्या चुनौतियां और अवसर सामने आते हैं, ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। आज के विश्लेषण में जो भी जरूरी नाम और टर्म्स आए उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो ध्यान से सुनिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी, ये सीमा क्षेत्र विकास योजना है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। पीपी चौधरी, एक साथ चुनाव पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर, ये वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया है। पैक्स सिलिका, अमेरिका के नेतृत्व वाला टेक अलायंस जिसके सदस्य भी याद रखने हैं। लोक लेखा समिति या पीएससी, सरकारी खर्चों की जांच करने वाली संसदीय समिति। संकल्प योजना, ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी है। और एमसीडी, दिल्ली नगर निगम, चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आज हमने जितने भी मुद्दों पर बात की उनमें से कौन सा मुद्दा भारत के संवैधानिक ढांचे के लिए सबसे बड़ी, सबसे लंबे समय की चुनौती पेश करता है और क्यों?